कृष्णा। वेलकम टू हाई फाई स्टडी जी के। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है वो होती हैं जो जिनका जो डिक्लेरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में किया जाता है। एंड जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाती है उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ रहती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई जाती हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कहा जाता है एज शोन एज देयर नेम। इनके नेम में ही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है वो कौन कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है। आज इफ़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और उनके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग है, वो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का डिस्कशन किया गया है, और जो सुनील अरोड़ा हैं ये प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं, और ये जो है ये 23rd चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, ये याद रखिएगा जो सुनील अरोड़ा है ये कौन से नंबर के चेयरमैन, तो ये 23वें नंबर के चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में इसका डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 to 324 में इसका डिस्कशन हुआ है यूपीएससी का। ठीक है, यूपीएससी के जो करंट चेयरमैन हैं वो कौन है, अरविंद सक्सेना। याद रखिएगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम पे यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है, अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 to 323 में इसके बारे में डिस्कशन दिया, इसके बारे में बताया गया है। और ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन है वो हर जो सारे स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसका डिस्कशन आर्टिकल 280 में दिया गया है, और जिसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है वो है एनके सिंह। फाइनेंस कमीशन के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, याद रखिएगा, एनके सिंह। ठीक है, और ये जो एनके सिंह है 15 चेयरमैन है एनके वो फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, और ये जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। नेशनल कमीशन फॉर एससीएस, जो एससीएस के लिए जो नेशनल कमीशन बनाया गया है, ये कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल कमीशन है एससी के लिए वो बनाया गया है आर्टिकल 338 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है रामशंकर खात्रिया। ठीक है, खात्रिया प्रेजेंट टाइम में जो इनके चेयरमैन है वो है रामशंकर खात्रिया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर एससी ये जो है इसका डिस्कशन जो है आर्टिकल 338 में दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर एसटी। जो नेशनल कमीशन है एसटी के लिए वो है आर्टिकल 338 के सेक्शन ए में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ के लिए जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं वो आर्टिकल 338 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 338 के सेक्शन ए में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है वो है नंद कुमार साई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है इसके बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है। इसके जो करंट चेयरमैन है वो है राजीव मेहरिषि। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसके बारे में
आर्टिकल 76 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है के वेणुगोपाल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल है। और ये जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दिया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है इसके बारे में आर्टिकल 165 में दिया गया है। और ये जो है इसके जो चेयरमैन वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, उसका जो डिस्कशन है वो दिया गया है आर्टिकल 350 के बी में। ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती है, याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब जो ये CBI है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि ये जो बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश इन 1963 बाय रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो CBI है, याद रखिए, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, वो बॉडी जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये 1963 के बाद हुई थी, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ये रिजोल्यूशन पास हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, इसके बाद ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया में वो कौन कौन सी है और उनके जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है वो कौन कौन से। नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी। नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी जी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? जो ex-CJI हैं हमारे HL दत्तू, वो इसके चेयरमैन है, करंट चेयरमैन, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, CBI बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो CBI के चेयरमैन एंड प्रेजेंट टाइम पे वो ऋषि कुमार शुक्ला है, याद रखिएगा। CBI के चेयरमैन कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है श्री KV चौधरी। लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल और लोकायुक्त जो हैं इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पे वो है पिनाकी चंद्र घोष। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके जो चेयरमैन जो रहते हैं वो हर स्टेट में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन जो हैं वो श्री बिमल जुल्का है। ये 19 Feb 2020 को बने हैं CIC के हेड, ठीक है, चेयरमैन। तो ये रही आज की हमारी वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। इफ़ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे।